रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके तीसरे बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा से हम सुनेंगे। उस वक्त लोगों ने यूहन्ना से पूछा कि फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसे बांट दे, जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाने की चीज़ें हों वो भी ऐसा ही करे। और मुहस्सल भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे कहा कि ए उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा न लो। और सिपाहियों ने भी उससे ये कहकर पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर इक्तफ़ा करो। और जब लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही अल मसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे एक कवितर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा खोलने के मैं लायक भी नहीं हूँ। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और घी को अपने खत्ते में जमा करेगा और भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। और वो नसीहत की बहुत सी और बातें करके लोगों को खुशखबरी देता रहा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की ख़ताएँ मिटाई जाएँ। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबों को आमद का तीसरा इतवार तमाम तर बरक़ात और फ़ज़ाइल के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम पर ध्यान ज्ञान करते हुए हम चंद लम्हे, थोड़ी देर अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें और सोचें और अपने आप से एक सवाल करें कि आखिरी मर्तबा आपको कौन सी ऐसी खुशखबरी सुनने को मिली थी जिससे आप खुश हुए थे? आखिरी मर्तबा आप कब खुश हुए थे और क्यों हुए थे? क्योंकि आज हम खुशी का इतवार मनाते हैं। आमद का तीसरा इतवार खुशी का इतवार है। तो आज खुशी का इतवार मनाते हुए अपने आप से सवाल करें, पूछें कि मैं आखिरी मर्तबा कब खुश हुआ था? कौन सी ऐसी खुशी मेरी ज़िंदगी में आई थी जिस दिन, जिस वक्त और जिस लम्हे मैंने कहा था कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ? कौन सी ऐसी खुशी थी? क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से हम ज़्यादा खुशी की बजाय डराने वाली बातें, डराने वाले हादसात, डराने वाली वबाएं, कभी कोरोना वायरस है, कभी डेंगू है, कभी टाइफाइड का है, कभी पता नहीं क्या क्या है, कारोबार बदतर से बदतर,
स्कूल बंद, ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती रही। और ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा भी लेते हुए अगर हकीकत पसंद लोग हैं तो इस बात को कबूल करेंगे कि हमारी ज़्यादातर गुफ्तगू का इन्हिसार और हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार भी खुशी की बजाय गमी पर, जो हमारे पास नहीं है उस पर ज़्यादा बात होती है। जो हमारे पास है उसमें हम कितने खुश हैं। तो इसलिए आज अपने आप से सवाल करें कि मैं आखिरी मर्तबा कब खुश हुआ था, आखिरी मर्तबा कब मुझे ऐसी कोई खुशी मिली थी जिसमें मैंने कहा था कि आज मैं बहुत ही खुश हूं, जिसमें आपको अपने ज़मीर से अंदर से खुशी की आवाज़ आई थी, अब शादमान हुए थे। अब एक और सवाल हमारी ज़िंदगी में है कि हमारी ज़िंदगी में कब खुशी आती है, कब हम खुश होते हैं। हम तब खुश होते हैं जब खुदा हमारे घराने को औलाद की बरकत देता है, ख़ानदान में इजाफा होता है। जब ख़ानदान में बेटे बेटियां, भतीजे भतीजियां, भांजे भांजियां, उनका इजाफा होता है, ख़ानदान में इजाफा होता है, तो हम खुश होते हैं कि नहीं होते। औलाद की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। तो तब औलाद जब खुदा देता है तब भी खुश होते। औलाद जब जवान होती है, उनकी सालगिरह आती है, वो बढ़ते हैं साल से दूसरे साल, फिर 18 साल के, फिर ऐसे, फिर खुशी होती है। और फिर इसी औलाद की जब अपने हाथों से शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, तो तब खुशी होती है, खुशी का लम्हात है। जब हम घर बनाते हैं, घर खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, तब हम खुश होते हैं। जब हमें अच्छी जॉब मिलती है और जब हम अच्छे नंबरों से पास होते हैं तब भी हम खुश होते हैं। और इसके अलावा हम तब भी खुश होते हैं जब हमें कोई अच्छा गिफ्ट मिलता है। तो मेरे जो आज जब हम खुशी की बात करते हैं तो वो खुशी दरअसल 2 किस्म की है जो आज हमने सीखनी है। खुशी 2 किस्म की है, एक है दुनियावी खुशी और एक है रूहानी खुशी। इंग्लिश में 2 लफ्ज़ इसके इस्तेमाल होते हैं, जॉय। आप जो तीसरी कैंडल रोशन की गई है, इस पे देखते एक कार्ड लगा है जिसके ऊपर जॉय, खुशी लिखी है। एक और खुशी है इंग्लिश में वर्ड हैप्पीनेस। तो जॉय और हैप्पीनेस का अगर गूगल में देखें, डिक्शनरी में देखें, तो हमें इसका दोनों का मतलब खुशी मिलता है। हमारी उर्दू ज़बान में इन दोनों लफ्ज़ों का जॉय और हैप्पीनेस का जो मतलब है वो खुशी मिलता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क है। हैप्पीनेस जो है वो दुनियावी है और ये जिस्मानी ज़िंदगी से रिलेटेड है। ये हैप्पीनेस जो है ये हालात व वाक़यात पर मुश्तमिल है। अगर हालात अच्छे हैं तो खुशी है, मूड अगले बंदे का ठीक है तो खुशी है। अगर हस्बैंड का मूड ठीक है तो बीवी को खुशी है, बीवी का मूड ठीक है तो हस्बैंड को खुशी है। अगर माँ बाप का मूड ठीक है तो बच्चों की खुशी है। तो ये खुशी जो है ये मूड पे डिपेंड करती है। ये खुशी जो है हालात वाक़यात पर डिपेंड करती है, जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर डिपेंड करती है, जो हैप्पीनेस है। लेकिन ये खुशी आर्जी है और हालात पर है। कोई चीज़ मिल जाए तो खुशी, वरना खुशी नहीं। ये ऐसी खुशी है।
दूसरी खुशी है जोए, ये रूहानी है और अब्दी है। ये रूह के साथ इसका तल्लक है। इसका तल्लक जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है। ये हमारे ज़मीर को खुश करती है। लिहाजा हम किसी की दुनियावी खुशी को तो छीन सकते हैं लेकिन उसकी रूहानी खुशी को छीन नहीं सकते। जो दुनियावी खुशी है ऐशो इशरत की है, सहूलियात की है, मटीरियलिज्म जिसे कहा जाता है, वो खुशी है। लेकिन जो रूहानी खुशी है उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। हम में से हर एक शख्स खुश रहना चाहता है। रहना चाहता कि नहीं रहना चाहता? हम में से हर एक, छोटे हों बड़े हों, वो खुशी की तलाश में है, खुश रहना चाहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सोचते हैं कि अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो कैसे बढ़ाऊं, जॉब करता हूं तो इस जॉब के अलावा कौन सा ऐसा काम करूं कि मैं अपने बच्चों को एक कोई और खुशी दे सकूं। अच्छा लिबास, अच्छा घर, अच्छी खुराक, अच्छा स्कूल, अच्छा माहौल, इस खुशी की तलाश में है वालिदैन। बच्चे, नौजवान इस खुशी की तलाश में है कि हमें कोई अच्छा कारोबार मिल जाए। इस तलाश में है कि मैं इस मुल्क से कहीं और चला जाऊं, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अलादीन का चिराग मेरे हाथों में आ जाए। ये नौजवान इस खुशी की तलाश में है। फिर वालिदैन अपने बच्चों की शादियों की खुशी की तलाश में है, क्योंकि अच्छा घर मिल जाए ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी में खुशी रहे। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, गर्मी हो तो अच्छा एयर कंडीशन कमरा हो, सर्दी हो तो हीटिंग वाला कमरा हो, अच्छा लिबास हो। तो मटीरियलिज्म को हम हासिल करना चाहते हैं और ये ज़रूरी भी है अपने स्टेटस, अपने रख रखाव, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए। लेकिन ये खुशी जो है आर्जी है। याद रखें कि ये खुशी आर्जी है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हकीकी खुशी कैसे मिल सकती है। ये चीज़ें अच्छी हैं, इनका होना अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें हमें अब्दी खुशी नहीं दे सकती। ये हमें आर्जी खुशी देती हैं, लेकिन हकीकी खुशी तब मिलती है जब हम अपनी रूह में मगन हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस में हम गौर फ़िक्र करते हैं। आज की अंजील मुक़द्दस में यूहन्ना इस्तबागी से लोग, महसूल लेने वाले और सिपाही जो हैं आकर एक सवाल करते हैं, पूछते हैं। और सवाल क्या है कि हम क्या करें, कि हम क्या करें कि निजात पाएं, हम क्या करें कि खुशी पाएं, हम क्या करें कि बच जाएं। क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी में पिछले इतवार हमने सुना था, उसने लोगों को तौबा की दावत दी थी। उसने लोगों को कहा था, जब उसने तौबा की दावत दी और कहा था कि इफ़ी की औलाद, एसाम की औलाद, लोगों को उसने सख्त लफ्ज़ों से झंझोरा था, उनके ज़मीर को झंझोरा था, उनको परखा था, उनको तौबा की दावत दी थी और कहा था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। उसने दावत दी थी और इन लोगों ने इस दावत को कबूल कर लिया। ये लोग भी हमारी तरह की खुशी की तलाश में थे। ये लोग भी, यूहन्ना इस्तबागी के दौर के लोग भी हमारी तरह के कामों में मशगूल थे, अपने ख़ानदानों में थे, अपने घरानों में थे, अपना कारोबार कर रहे थे, अच्छी जॉब कर रहे थे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे।
लेकिन खुशी इनके पास नहीं थी। जब यूहन्ना इस्तबागी ने तौबा की दावत दी, खुदा का कलाम सुनाया, उनके ज़मीर को झंझोरा, तो फिर उनकी आंखें खुली। तो उन्होंने खुदा के बंदा से सवाल किया और पूछा कि हमें बता कि अब हम क्या करें। तो उसने क्या कहा? उसने लोगों से कहा, लोगों के हजूम से कहा, क्या कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों उनमें से क्या करे वो एक किसको दे? जिसके पास है, जिसके पास नहीं है। आज मैं और आप अपने आप से सवाल करें कि हमारे पास कितने कुर्ते हैं। मुझे तो नहीं पता कितने हैं, और मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आपको भी किसी को एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि मेरे पास कितने सूट हैं, कितनी शर्ट्स हैं, कितनी पैंट हैं। कपड़े होंगे वाफर में। बहुत सारे लोगों के पास तो पता नहीं वो कपड़े शर्ट्स पहनने का उनकी टर्न आने का टाइम नहीं होगा। जो पिछले क्रिसमस में ले लिया था वो शायद अभी तक कहीं कबर्ड में लटका पड़ा हो, लेकिन फिर भी किस साल और लेना है। पिछले फंक्शन पे नया लिया था, अगला फंक्शन और आने वाला है, तब लेना है। कितने हैं? यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर जिसके पास 2 हों तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। और आते जाते आप देखें कितने लोग हैं जिनके पास नहीं है। अपने अपने खानदान में देखें कितने हैं जिनके पास नहीं, जिनकी खुराक का पूरा होना मुश्किल है। तो वो महंगे महंगे लिबास, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड के नाम लिए जाते हैं कि फ़लाँ ब्रांड का मैंने कोट लिया है, मैंने फ़लाँ ब्रांड का ड्रेस पहना है। ब्रांड बस यहाँ तक है। ये ब्रांड खुशी नहीं देता, ब्रांड खुशी नहीं देता, बल्कि जब दिल से उस ब्रांड में से बचा के किसी ऐसे शख्स की मदद की जाए जो जाते हुए दिल से आपको दुआ देकर जाए, तो वो खुशी का लम्हा कभी नहीं देख सकते, वो खुशी का लम्हा कभी भूल नहीं सकते। जब आप दिल से किसी की मदद करें और वो जाते हुए आपको कहे कि फाजी खुदा तानू होर दे, खुदा तानू होर बरकत दे, तो यकीन माने उस खुशी में, उस जुमले में, उस दुआ में आपको हकीकी खुशी मिल जाती है। शायद सोने की चेन हासिल करने से वो खुशी ना मिले जो किसी गरीब की दुआ से मिल जाती है। तो यूहन्ना इस्तबागी आज इन लोगों को दावत देता है, कहता है कि तुम 2 कुर्तों में से एक कुर्ता उसको दे दो जिसको ज़रूरत है। तो हमारे पास तो बेशुमार हैं। इसी तरह उसने खुराक के बारे में कहा कि अगर 2 रोटियां हैं, खुराक है, तो उस बेचारे को भी दे जो भूखे हैं। कितने लोग हैं जो भूखे हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खानदान हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। इसलिए तो मुकद्दसा ट्रीज़ा ऑफ कलकत्ता ने कहा है, वो कहती हैं कि मेरे खुदा ने दुनिया में अनाज कम पैदा नहीं किया, खुदा ने बहुत वाफर मकदार में अनाज पैदा किया है, लेकिन कमी है तो मिल बैठकर खाने की कमी है, मिल बैठकर तकसीम करने की कमी है, कमी है तो मुनसिफाना तकसीम की कमी है। दूसरे लोग जो आए वो महसूल लेने वाले थे। महसूल लेने वाले भी यूहन्ना इस्तबागी के पास आए और कहा कि हमें बता हम क्या करें। उनके पास पैसा था लेकिन उनके पास इज्जत नहीं थी। पैसा था लेकिन अपने ही खानदान में, अपने ही मज़हब में, अपने ही मुआशरे में उनकी इज्जत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह अपने ही लोगों से टैक्स लेते और रोमी हुकूमत को देते थे। रोमी हुकूमत ने भी लोगों में से, यहूदियों में से उनको चुना हुआ था
ताकि अपने लोगों से टैक्स लें और उनको दें। और असूल क्या था कि भाई इतनी लिमिट आपने हमें देनी है, इससे जितना मर्जी आप उनसे लो। वो जुल्म करते, वो नजायज़ लेते, जितना मुकर्रर था उससे ज़्यादा वो लेते। यहाँ पर मसीह खुदावंद इनको, मसूल लेने वालों को और जो सिपाही थे उनको भी ये कहते हैं कि तुम अपनी तनख्वाह पर इत्तफा करो। सिपाहियों को कहते कि तुम अपनी तनख्वाह पर इत्तफा करो, जो तुम्हारी सैलरी है, यानी कि सरकारी जॉब वाले सारे इसमें आ जाते हैं, जो लोग जॉब करते हैं और जो अपने जो अख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। उनको कहा क्या कि वह अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। अगर तुम्हारे पास कोई आया है कोई मुश्किल में इंसाफ लेने के लिए, तो तुम उसकी मुश्किल का फ़ायदा ना उठाओ, जैसा हमारे मुल्क में होता है। थाना कल्चर में चले जाएं, सरकारी ऑफिस में चले जाएं, तो चाय पानी के बगैर काम नहीं होता। चाय पानी के सिवा काम नहीं है कि भाई कुछ पॉकेट में डाल के जाओ तो फिर काम होगा, फिर सिग्नेचर होंगे। तो यूहन्ना इस्तबागी ने यही उनको समझाया कि तुम हक का लो, जो तुम्हें तनख्वाह दी जा रही है उस पर इत्तफा करो। मुनाफाखोरी और नाजायज़ ना लो, नाजायज़ जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल ना करो, बल्कि जायज़ लो। यहाँ पर वो उनको नौकरी छोड़ने का नहीं कहते, कारोबार छोड़ने का नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं कि तुम अपने आप में इक्तफा करो। जो तुम्हारे पास है, जितना तुम्हारे पास है, उसमें रहना सीखो। जब तुम हद से ज़्यादा तजावज़ करोगे तो फिर वो तुम्हें खुशी नहीं बल्कि गुनाह और गम में मुब्तला कर दोगी। मेरे अज़ीज़ों, जब हम दिल से गरीबों की, यतीमों की, बेसहारों की मदद करते हैं तो फिर हमें हकीकी खुशी मिलती है। जब हमें दिल से दुआ देकर जाते हैं तो हमें हकीकी खुशी मिलती है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाते हैं तब खुशी मिलती है। जब हम अपने काम में वफादार पाए जाते हैं तब खुशी मिलती है। पिछले दिनों जुमेरात के रात हम बाहर क्रिसमस ट्री तैयार कर रहे थे। शाम के वक्त अभी तक नहीं था, लेकिन एक था कि इस इतवार से पहले पहले हमने क्रिसमस ट्री तैयार करना है। एक बात हुई, मैं उस दिन मोहम्मद नगर का विज़िट कर रहा था, बीबियाँ साहब का विज़िट कर रहा था, तो बुध वाले दिन प्लान किया कि हमने ऐसा क्रिसमस ट्री बनाना है। बाज़ार चीज़ें लेने गए, ये चीज़ें नहीं मिल रही थी क्योंकि कहते कि इस साल ये चीज़ें आई नहीं है। ये ग्रीन जो बेल है महंगी थी। लड़के लेने गए, उन्होंने कहा जी फाजी अभी ये वो 400 रुपये की फ़िट जो है, 4 फ़िट है लड़ी मिलती है, बहुत महंगी है, तो ये प्लान चेंज करते हैं। उनको कहा कि नहीं, जो प्लान है वो करेंगे, लेकिन फिर परेशान भी हुए कि ये कैसे होगा, लेकिन ये भी कहा कि कल तक ज़रूर होगा। और फिर क्या था कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस रात हम 2:30 बजे तक बाहर बैठकर क्रिसमस ट्री को तैयार करते रहे। क्यों? क्योंकि एक अंदर की सेटिस्फैक्शन थी। वो कल भी हो सकता था, परसों भी हो सकता था, दिन को भी हो सकता, लेकिन क्या था कि जो इरादा खुदा के घर के लिए किया है कि आज रात से पहले पहले ये तैयार करना है तो करना है, तो फिर यकीन माने चाहे वो रात को लेट सोए, अकेला नहीं बाकी सारे नौजवान भी, लेकिन जब तैयार किया, लाइटिंग ऑन की, तो फिर वो जो बेआरामी थी वो खुशी में बदल गई। सर्दी में जो बैठे थे वो खुशी में बदली। क्यों? क्योंकि सब ने दिल के साथ काम किया था, दिल के साथ काम किया था। जब अपने ख़ानदानों को जो बहुत मोहब्बत के साथ
खुदा के घर के लिए क्रिसमस की चीज़ें तैयार करके आए हैं, उनकी मोहब्बत को देखकर कि कैसे उन्होंने तैयार किया, फिर ये खुशी होती है, खुशी मिलती है। फिर इसके अलावा जब हमारे ये ख़ानदान आप सब क्रिसमस से पहले बहुत सारे गरीबों की राशन की सूरत में मदद करते हैं, खिदमत करते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली, बहुत सारे लोग अपने काहिनों के ज़रिए कि फ़ादर जी 10 ख़ानदानों को आपने राशन लेके देना है, 20 ख़ानदानों को राशन लेके देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन से ऐसे ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं। तो फिर अपने आप को भी और उनको भी हकीकी खुशी मिलती है। तो आज जब हम आमद के तीसरे इतवार में हैं, तो फिर हमें आज यही सिखाया जा रहा है कि हम देना सीखें और जो कुछ है उसमें गुजारा करना सीखें। और याद रखें कि दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी ऐशो इशरत में खुशी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं बहुत गम में था तो मैंने नशा शुरू कर दिया, परेशान था, मोहब्बत में नाकामी हो गई, कारोबार में नाकामी हो गई, ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा है तो नशा शराब पीना शुरू कर दी। वो खुशी नहीं देती। मैं परेशान था, मेरी को सुनता नहीं था, घर में लड़ाई झगड़े थे तो मैंने बाहर फिरना शुरू कर दिया, बाहर की दोस्तियां बनाना शुरू कर दी। बाहर की दोस्तियां खुशी नहीं देती। हकीकी खुशी माँ बाप के साथ है, हकीकी खुशी औलाद के साथ है, हकीकी खुशी मियाँ बीवी का वफादार रहने में है। बाहर आने जाने में खुशी नहीं है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज का सारा कलाम, आज की सारी तलावतें, आज की सारी हम्दो सताइश, आज की सारी दुआएं हमें खुश रहने की बात करती हैं। मुक़द्दस पौलुस भी कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता खुश रहो। सफनिया नबी ने भी यही कहा कि बेटी से हूँ नगमा सराई कर, ऐ इस्राएल तू ललकार, ऐ बेटी यरूशलेम तो अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। यरूशलेम दुनिया के सारे शहरों की नुमाइंदगी करता है, हमारी नुमाइंदगी करता है। कहता है कि यरूशलेम के लोगों को, बशिंदों को, जिनकी सारी दुनिया को कहा गया कि खुशी मनाएं, शादमानी करें। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमारी कज़ाओं को मुआफ़ कर दिया है, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है और उसने हमारी मुसीबतों को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब नजात हमारे करीब है। सफनिया नबी कह रहा है कि नजात अब करीब है, नजात के दिन अब करीब हैं, खुशी के दिन अब करीब हैं। इसलिए वो कहता है कि ईद के दिन तेरी खातर शाद मुहान होकर रक्स करेगा। हमारी ईद आने वाली है, खुशी का त्यौहार आने वाला है, जब हम क्रिसमस की मुबारकबाद एक दूसरे को देंगे। लेकिन उससे पहले अपने गिले शिकवे, अपनी नाराज़गियाँ, अपना बातन साफ करना है, अपने ज़मीर में झांकना है, अपने आप से सवाल करना है, झकझोरना है कि मैं अपने काम से, अपने ख़ानदान से, अपने खुदा से, अपने ईमान से, अपने मज़हब से, सक्रामेंट से, अपने ख़ानदान के साथ किए गए अहदो पैमान से कितना वफादार हूँ, कितना ताबेदार हूँ। नौजवानों ने सोचना है कि हम कितने खुदा के साथ, कलीसिया के साथ, अपने आप के साथ, अपनी रूह की हैकल के साथ वफादार हैं, कितने अपने जिस्म के साथ वफादार हैं। तो तब हमें हकीकी खुशी मिलेगी। वरना क्रिसमस आते हैं, आए हैं, चले गए हैं, ये दिन भी आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हकीकी खुशी कब मिलेगी? हकीकी खुशी तब मिलेगी जब दिल से हम इस खुशी को पाने की तमन्ना करेंगे। खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद हमें ना सिर्फ दुनियावी खुशी बल्कि रूहानी और अब्दी खुशी की तलाश में हमारी मदद और रहनुमाई करे, ताकि हम अब्दी खुशी को पाएँ, ना सिर्फ दुनियावी खुशी को बल्कि अब्दी खुशी को पाकर
हमेशा खुदावंद में, अपने ख़ानदान में, अपने बहन भाइयों में और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।